morning friends, welcome in our new vlog where you will see my journey and your learning। और सॉरी मैं कुछ दिन से वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, पर अभी मैं कोशिश करूँगी कि वीक के अंदर डेली भी नहीं तो कम से कम 3 या 4 मैं वीडियो वगैरह शूट करूँ और आपको मेरा काम कैसा चल रहा है थोड़ा बहुत ये बताऊँ। बाकी उससे ज़्यादा फोकस ये करेंगे कि आपको कुछ लर्निंग्स वगैरह दें, क्योंकि मेरा काम चल रहा है उससे आपका काम नहीं बनेगा। आपका काम उसी से बनेगा जिसमें आप सीखोगे, आप मोटिवेट होगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो आज हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मैंने फ़्लिपकार्ट के जो लेबल हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और मीशो के मैं अभी जो भी ये लेबल हैं वो डाउनलोड कर रही हूँ। मैंने क्रॉप कर लिया है, तो पहले लेबल डाउनलोड करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। अभी हमारे जो ऑर्डर हैं वो होल्ड के अंदर हैं, वो 2 ऑर्डर पड़े हैं, पेंडिंग में 5 हैं और रेडी टू शिप के अंदर 87 है। उसमें से ओनली 80 के ही लेबल डाउनलोड हो पाए हैं, तो अभी लेबल डाउनलोड करते हैं हम। तो हमने ये फ़्लिपकार्ट के हैं वो डाउनलोड कर लिए थे। अभी जो है ये मीशो के लेबल वगैरह डाउनलोड हो रहे हैं, तो आज थोड़ा लेट हो गए काम करने में और कामों में लग गए। पहले तो सोच रहे थे कि वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, बट देखा कि बार बार में लोगों को ये लग रहा है कि शायद मेरा काम बंद हो गया या और कुछ है, तो इस तरह से उन लोगों को लग रहा था और काफ़ी मैसेजेज आ रहे थे। इसलिए मैंने दोबारा ब्लॉग जितना मेरे से बन पाएगा उतना, क्योंकि और भी काम बहुत होते हैं, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे तो ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ कोशिश करूँगी कि वीक के अंदर 3 या 4 में ब्लॉग आपको डालूँ। तो अभी फ्रेंड्स हमारे जो लेबल हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। अभी हमने ये लेबल्स वगैरह, ये तो है मीशो के लेबल हैं, ये हैं जो फ़्लिपकार्ट के लेबल हैं। इसमें से ये एक लेबल है वो जियो मार्ट का है और एक है जो अमेज़ॉन का है, और अमेज़ॉन का एक ऑर्डर अभी हो रहा है, वो हम कल डिस्पैच करेंगे। और अभी हमने लेबल वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं, उनको अलग अलग कर दिया है और अब अप्रॉक्स 100 के अप्रॉक्स ऑर्डर हैं आज पैक करना। और अभी तक मैंने कुछ भी 11 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ भी पार्सल पैक नहीं करे हैं, तो अभी एनर्जी नहीं है, तो उसके पहले चाय बना के पीते हैं, फिर बाद में पार्सल पैक करते हैं। उसके बाद में पार्सल पैक होने के बाद में बाकी बातें अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी सारे पार्सल पैक होके और सबको सेग्रीगेट कर दिया है। ये शेडोफैक्स के हैं, ये अमेज़ॉन के हैं, ये जियो मार्ट और एक्सप्रेस भी को असाइन हुए हैं, ये वॉल्वो के हैं और ये वाले हैं जो डिलीवरी के हैं। तो अब हम बाकी बात स्टार्ट करते हैं। आज के सारे पार्सल जा चुके हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा अकाउंट अब गोल्ड अकाउंट में प्रमोट हो चुका है, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। और जैसा कि हर कहीं देख सुनते थे करते थे, जब बात होती थी कि एक बार गोल्ड सेलर बन जाओ फिर डेली की 50 ऑर्डर तो नॉर्मल है, तो मैंने भी सोचा कि शायद अब मेरा भी काम बहुत अच्छा चलेगा। मीशो का अच्छा चल रहा था, अमेज़ॉन पे भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, बट मेरा फ़्लिपकार्ट मेन अकाउंट था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वहीं से करी थी। तो हुआ क्या एक्चुअली कि मैंने आरपीडी करवाई। जो लोग आरपीडी नहीं जानते मैं बताऊं, आरपीडी का मतलब होता है कि A+ लिस्टिंग करवाना। अब मैंने आरपीडी जब करवाई तो आरपीडी अमेज़ॉन पे तो जब करवाते हैं A+ लिस्टिंग अपन खुद कर सकते हैं, बट फ्लिपकार्ट के ऊपर है वो कंपनी वाले खुद करते हैं, तो अपने को उसके लिए पे करना होता है। मैंने 12,000 रुपीज़ के अप्रोक्स मैंने वहाँ पे दिए और 19 लिस्टिंग की मैंने A+ लिस्टिंग करवाई वहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी मेरा अकाउंट गोल्ड में प्रमोट हुआ है, मैंने आरपीडी भी करवाई है, तो मेरे अकाउंट की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। मैंने वीडियो वगैरह सब कुछ ऐड करवाया उन पे और पैसा भी खर्च करा। 400 रुपये वाली भी हो रही थी, पर मैंने 600 के जो उसके अंदर बैनर लगते हैं वो वाली करवाई थी। बट और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब मेरा अकाउंट ज़्यादा ग्रो होगा और एक तो गोल्ड सेलर मैं बन गई हूँ, ऊपर से मैंने इसमें आरपीडी करवाया है, तो मेरे ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छा होगा। बट कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मेरे जैसे ही मैंने आरपीडी करवाई और गोल्ड में मेरा अकाउंट प्रमोट हुआ, उसके बाद से मेरे अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन होती गई। और जहाँ पे मेरे अकाउंट में पहले कभी 60-70,000 पर डे की मेरे विजिबिलिटी आती थी, वहाँ पे मेरे अकाउंट की विजिबिलिटी 5 से 6,000 के अप्रोक्स रहने लगी। अगर मैं कभी ऐड लगाती तब जाके कोई 12-13 हज़ार के अप्रोक्स होती थी, अदरवाइज विजिबिलिटी ही बिल्कुल ख़त्म कर दी। और स्पेशली जिन प्रोडक्ट पे मैंने आरपीडी करवाई थी उनकी विजिबिलिटी तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। जो मेरे सबसे ज़्यादा मैंने आरपीडी उन्हीं की करवाई थी जिनके ऊपर रेटिंग रिव्यूज़ थे
और जिनके रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर आ रहे थे उन्हीं की मैंने आरपीडी करवाई थी। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि मैंने इतना कुछ करवाया, उसके बावजूद ये क्या हुआ। और आप लोग मानोगे नहीं, उसके बाद के अंदर मेरे साथ में एक प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई कि ई कॉम को डिलीवरी कंपनी ने ख़रीद लिया। उसके बाद के अंदर जो भी ऑर्डर आते थे, तो जैसे सपोज करो मेरे 10 ऑर्डर्स एक दिन के आए, उनमें से ये होता था कि डिलीवरी के जो आधे ऑर्डर थे या फिर 6 या 7 ऑर्डर तो स्कैन हो जाते थे, 4 ऑर्डर स्कैन नहीं होते थे। और वो इशू ये आ रहा था कि वो कहते थे कि मैम हमारा पिन कोड इस नंबर पे सर्विसेबल नहीं है, हम इस पिन कोड पे सर्विस नहीं देते हैं। जब मैंने टिकट रेज करा तो फ्लिपकार्ट वालों ने कहा कि आप अपना पिन कोड चेंज कर लो, आपका पिन कोड सर्विसेबल। मैंने कहा मेरा पिन कोड सर्विसेबल है, जिस कस्टमर के आप ऑर्डर ले रहे हो उनका पिन कोड है वो सर्विसेबल नहीं है। ऐसे करते करते मेरे अकाउंट पे नेगेटिव रेटिंग, मतलब बार बार के अंदर ब्रीच होना था, क्योंकि वहाँ पे जब कह रहे थे कि स्कैन नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी वो डिलीवरी कंपनी को ही वो प्रोडक्ट पार्सल है डिलीवर वो उनको अलॉट करते थे। ऐसा करके मेरा पूरा अकाउंट, मीशो मेरा नो डाउट अच्छा चल रहा था, फ्लिपकार्ट पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि फ्लिपकार्ट पे ऑब्वियस मीशो से ठीक मार्जिन है, बट वहाँ पे मेरा अकाउंट पूरा ख़राब हो गया और सच में काम करने की इच्छा नहीं कर रही कि मैं फ्लिपकार्ट पे काम करूँ। इसलिए आप भी ये सोचेंगे कि हाँ दीदी का तो अकाउंट गोल्ड में प्रमोट हो गया तो दीदी के बहुत अच्छी सेल आएगी। ऐसा पता नहीं, फ्लिपकार्ट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक एंड के अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी भी कुछ मतलब हो रहा है, मिस्टेक वगैरह हो रही है, क्योंकि इसका पैनल भी मुझे पहले जितना फास्ट नहीं लग रहा। पहले फास्ट था, कभी इसके अंदर लेबल वगैरह जनरेट नहीं हो रहे, कभी क्या कुछ हो रहा है, कभी स्कैन नहीं हो रहे। और डिलीवरी कंपनी वाला बोलता है कि आपके एरिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जिनके पार्सल वगैरह स्कैन नहीं हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये नहीं कि मेरा अकाउंट सेट हो गया और आगे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा भला चलता हुआ काम भी सफ़र करता है। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर आपका अकाउंट भी, अगर आप भी एक गोल्ड सेलर वगैरह बन गए, तो ये मत सोचना कि अब हमारी लाइफ सेट है। और अगर आपका अकाउंट डाउन है तो ये भी सोचना कि अब आपका कुछ नहीं हो, क्योंकि ये साइकिल कभी अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है। ज़रूरी है कि आप इस पर टिके रहें, टिके रहोगे तो कमाल के खा लोगे। और अकाउंट मतलब टिकना ही सबसे बड़ी बात है। कोई भी ये इसी फील्ड के लिए नहीं है, कोई भी काम है उसके अंदर आप अगर बने रहते हैं तो आपको उस पर ग्रोथ मिलने लग जाती है। आप ये सोचो कि खोलते मेरे को कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, तो नहीं होगा। और अपनी होप मत छोड़ना और कोशिश करते रहना। आज के लिए इतना ही, आगे किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाता है। अभी तो मैंने इस वीडियो में आपको पुरानी बातें जो कुछ मेरे साथ में हुई हैं वो मैं आपको बता रही थी। ओके गाइस, बाय।